इस लेक्चर में हम स्पेस हरिकेन के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने पहली बार स्पेस हरिकेन को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है। कहाँ पे? अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में। अभी तक क्या है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता था, मिलता था ये स्पेस हरिकेन। और अब पहली बार इसे नॉर्थ पोल पे देखा गया, अपर एटमॉस्फेयर में। तो ये लगभग 8 आवर्स तक हरिकेन स्वर्ल्ड करता रहा। स्वर्ल्ड का मतलब है स्पिन करना, मतलब घूमना। स्पिन, SPIN, स्पिन करना या घूमना, स्वर्ल्ड करना, घूमता रहा है ये हरिकेन क्या होता है? हरिकेन तो जानते हो आप, साइक्लोन ही होता है जी हरिकेन। या मान लो साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? जैसे एयर क्या है, सर्कुलेट करती है, ओशन से मॉइस्चर लेती है, सर्कुलेट करती है और ऊपर जाके ये क्लाउड बनाती है और रेनफॉल करती है। प्रेसिपिटेशन होता है जी, रेनफॉल। इसी तरह से हरिकेन, लेकिन ये क्या है? मॉइस्चर का। ये स्पेस हरिकेन नहीं है, ये प्लाज्मा का है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो जी, ये स्पेस हरिकेन क्या है? स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का एक घूमता हुआ मास है, स्पिनिंग मास है, मतलब रोटेटिंग मास है प्लाज्मा का। दैट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आयोनोस्फेयर इंस्टेड ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पेस हरिकेन। ये क्या है? कोई बारिश, वाटर नहीं बरसात करता, बल्कि आयोनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जी इससे। ये प्लाज्मा क्या होता है, आयोनोस्फेयर क्या है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये सब के बारे में बताते हैं जी अभी। प्लाज्मा क्या है जी? देखो जी, कोई भी मैटर है। मैटर क्या चीज़ होती है? जिसको हम छू सकते हैं और जिसके पास मास हो, कुछ भार हो। जैसे आप एक मैटर हो जी, कोई भी पर्सन है, उसके मान लो भार हो, उसमें कितना 50 किलो का हो या 60 kg का हो ये, और जिसे विच कैन बी सेंस थ्रू टच, मतलब टच करके उसे देखा जा सके। जैसे आपके हाथ में पेन होगा, पेन भी एक मैटर है जी। तो मैटर की ऐसे ही जी मेजर जो कैटेगरी है, वो 5 कैटेगरी होती हैं। पहली सॉलिड, सॉलिड की तरह हो सकता है जी कोई लोहा मान लो जी, वो भी तो एक है जी मैटर। उसमें भार भी है, मास भी है और छू के भी दे सका जा सकता है। लिगा कोई लिक्विड होगा जी, पानी हो गया, जूस हो गया। एक कैटेगरी लिक्विड की हो गई जी। थर्ड हो गई जी गैस की, थर्ड नेक्स्ट कैटेगरी। एक हो गया जी प्लाज्मा। प्लाज्मा भी एक कैटेगरी होती है जी, वो भी मैटर का ही पार्ट है। एक होता है जी, ये 4 तो नेचुरल हो गए जी, नेचुरल मैटर। एक होता है जी मैन मेड, बनाया गया है। किसके नाम पे? बोस और आइंस्टाइन के नाम पे। उसका नाम भी ये जी, बोस आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, ये दोनों साइंटिस्ट थे जी, जानते होंगे आप, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और कई कई जगह जी साथ भी लिखे होंगे, क्योंकि इसी के पार्ट होते हैं आगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के। तो ये इस तरह से 5, ये मैटर की क्वालिटी होती है, 5 कैटेगरी होती हैं। तो ये प्लाज्मा का रोटेटिंग मास है जो घूम रहा है स्पेस में। और आयोनोस्फेयर में, आयोनोस्फेयर क्या है जी? देखो जी, एटमॉस्फेयर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अर्थ से अगर ऊपर जाते हैं हम, ये 15 से 18 किलोमीटर तक, 15 से 18 किलोमीटर तक ये टॉपोस्फेयर होती है, लेयर बोलते हैं टॉपोस्फेयर। और आगे फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, इससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर होती है लगभग 50 किलोमीटर तक। फिर इसके ऊपर मीजोस्फेयर होती है जी, मीजोस्फेयर लेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो इससे ऊपर होती है, ये लगभग 90 किलोमीटर तक होती है जी। और इससे ऊपर होती है जी एक्जोस्फेयर। और एक्जोस्फेयर का ही पार्ट है जी, ये लगभग 640 किलोमीटर तक होती है एक्जोस्फेयर। इसी का पार्ट है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर यहीं पे ये रोटेट कर रहा है जी, पहली बार मिला है अपर एटमॉस्फेयर में, वरना इसे लोअर एटमॉस्फेयर में ही देखा जाता था। ये जो स्पेस हरिकेन है, इसलिए न्यूज़ में है। इसे हमने करंट अफेयर में भी कंप्लीट किया था, इससे अलग से मैंने लेक्चर लिया है। तो हरिकेन क्या है? ये एक ह्यूज और साइक्लोन शेप्ड ग्लोइंग ग्रीन ऑरोरा होता है जी। मतलब ऑरोरा का मतलब लाइट है जी, ग्रीन लाइट है जो स्पेस में ऑब्जर्व की जाती है। और ये सिर्फ अर्थ पे ही ऑब्जर्व नहीं की जाती है, ये और ग्रहों पे भी होती है, जो प्लानट होते हैं अदर प्लानट पे भी स्पॉटेड की है साइंटिस्ट ने। मार्स पे भी, मंगल ग्रह पे, सैटर्न शनि ग्रह पे, जुपिटर बृहस्पति ग्रह पे भी ये देखा गया है। ये देखो जी, ये है स्पेस हरिकेन। ये ग्रीन लाइट सी होती है जी, ये प्लाज्मा का मास होता है, प्लाज्मा का। ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है अपर एटमॉस्फेयर में, आयनोस्फेयर में। और इससे कोई बारिश नहीं होती है, पानी निकलता है। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इससे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बारे में कुछ और की इफेक्ट जानते हैं जी। ये जो हरिकेन्स है यूजुअली अकर्ड लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये प्राय क्या है? लोअर एटमॉस्फेयर है, निचली परत है जी जो वातावरण की, अर्थ की, वहाँ पे ही देखा जाता था। लेकिन पहली बार इसे अपर एटमॉस्फेयर में देखा गया। इसे इससे पहले 2014 में स्पॉट किया गया था, डिटेक्ट किया गया था साइंटिस्ट ने। चाइना यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने 2014 में इसे स्पॉट किया था, मतलब देखा था स्पेस में। और फिर फरवरी 2021 में एक नेचर कम्युनिकेशन जर्नल है जी, उसमें पब्लिश की इसकी फाइंडिंग। इसके बारे में डिस्कवरी कैसे की जी? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जी, यूएसए से, नॉर्वे, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने ऑब्जर्व किया जी स्पेस हरिकेन को। किसको यूज करके? एक सैटेलाइट है जी। कौन सा सैटेलाइट है? डिफेंस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम सैटेलाइट है जी ये। इस सैटेलाइट को यूज़ करके और 3D मैग्नेटोस्फेयर मॉडलिंग को यूज़ करें, इन टेक्निक को यूज़ करके इस स्पेस हरिकेन को देखा गया, नॉर्थ पोल पे देखा गया, जो ये रोटेटिंग मास है प्लाज्मा का। और एक चीज़ याद करनी है, जो ये स्पेस हरिकेन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे घड़ी होती है जी, इस डायरेक्शन में मूव करती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज
इस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना आपको। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, लगभग 1000 किलोमीटर है। जैसे भी कोई भी मान लो सर्कल है जी, सर्कल है, इसका डायमीटर है, ये निकालेंगे पूरी डायमीटर कितनी है इसका, 1000 किलोमीटर। और इसका जो एल्टीट्यूड है जी, ये एल्टीट्यूड मान लो ऐसे घूम के ये पूरा एल्टीट्यूड ऊपर, इसकी हाइट नापें, हाइट को मेजर करें, इसका एल्टीट्यूड कितना है, 110 किलोमीटर से लेकर 860 किलोमीटर तक इसका हाइट है। और इसकी स्पीड कितनी है, मतलब कितनी स्पीड से रोटेट करता है, घूमता है ये, 2100 मीटर पर सेकंड, 2100 मीटर एक सेकंड में ये चल लेता है जी, घूम लेता है, स्पीड इसकी इतनी है। अब इसकी स्टडी का सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों अध्ययन करते हैं ये साइंटिस्ट, देखो जी इसके ये इंपॉर्टेंस है, महत्व ये है स्पेस हरिकेन के। इससे साइंटिस्ट जो वेदर सिस्टम में, स्पेस वेदर सिस्टम में कोई भी चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो रेडियो कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उनमें डिस्टर्बेंस होती है, जैसे मान लो कम्युनिकेशन होती है सैटेलाइट के थ्रू, रेडियो कम्युनिकेशन, उनमें डिस्ट्रप्शन होता है, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है इसकी वजह से। स्पेस हरिकेन का क्या रोल है उसमें, स्टेट सैटेलाइट ड्रैग में, सैटेलाइट नेविगेशन में, एरर इन ओवर द होराइजन रेडार और लोकेशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इनमें क्या डिस्ट्रप्शन होता है। मान लो जी कम्युनिकेशन जा रही है, मान लो यहाँ सैटेलाइट है और स्पेस हरिकेन बीच में यहाँ पे कहीं ऑब्जर्व किया है, और यहाँ से अर्थ स्टेशन लगे हैं, वो सिग्नल भेजते हैं ना सैटेलाइट में, फिर वापस आते हैं वो, तो ये कैसे कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, बीच में सिग्नल को कैसे रोक सकते हैं। तो जैसे आपका मोबाइल का कम्युनिकेशन रुक जाए, फ़ोन ना लगे, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर सकेंगे इस स्टडी से, इस अध्ययन से। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।